जो देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं, जो पूजते हैं, जो भक्त हैं, अधिकतर कहीं भी कोई मंदिर दिखे, अगर बगल से जा रहे हो तो नमस्कार बाहर से कर लेते हैं, अगर सामने जा रहे हो वहाँ कर लेते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें डर है कि ऐसा तो नहीं कि हमें उनका सम्मान नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ईश्वर के प्रति मेरी जो आस्था है वो डगमगा रही है। परंतु बचपन से जो सनातनी हैं, जो इस तरह के स्कूलों में या विद्यालयों में पढ़े हैं, जो वेद पुराण का थोड़ा ज्ञान रखते हैं, उनको पता है कि मेरी माँ और मेरे पिता ईश्वर के ही रूप हैं। अगर पिता सूर्य है तो माँ चंद्रमा है। क्या हमें जीवित रहते हुए उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? कर्म और कर्म का फल, हम सब रोज कर्म करते हैं, जन्म से मरण तक कर्म करते रहते हैं, परंतु अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि फल नहीं मिल रहा है, इतना अच्छा काम किया, फल नहीं मिल रहा है। कर्म के साथ कर्म के करने वाले का जो भाव है वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो भी हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें हमारा भाव क्या रहता है, किस भाव से हम उस कर्म को कर रहे हैं, इस पे ध्यान रखना है और हर समय इस बात को सोचते हुए ही हमें उचित कर्म करना है। निष्काम कर्म केवल योगियों के बस में है। हम सभी जो काम करते हैं उसमें थोड़ा हमारा काम, हमारी इच्छा, हमारे अंदर कुछ पाने की इच्छा जुड़ी रहती है। इसीलिए जब भी कोई कर्म करिए, जिस तरह से भी करिए, उसमें अपना भाव संपूर्ण रखिए और फल मिलना ही मिलना है, इस बात पे निश्चिंत रहिए। मनुष्य को छोड़ करके कौन सा प्राणी, पक्षी, जानवर ऐसे हैं जो अपने बच्चों को एक निश्चित उम्र की अवस्था के बाद ये सोच के चलते हैं कि क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा। और इसी तरह कौन से जानवर ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि उनके बच्चे उनके वृद्धावस्था में उनकी देखभाल करेंगे? कौन से पक्षी ऐसे हैं? आपके ज्ञान में कोई ऐसा है?